नमस्कार। आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में आपका स्वागत है। बांसवाड़ा जिले की घाटोल पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत देवदा की वर्तमान सरपंच श्रीमती आशा देवी व उनके प्रतिनिधि पुष्पेंद्र पारगी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बीते कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों एवं मुद्दों के बारे में जानकारी दी। युवा सरपंच प्रतिनिधि पुष्पेंद्र पारगी ने बताया कि गाँव की जनता ने हमें मौका दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमने हमारे कार्यकाल में ग्राम पंचायत क्षेत्र में सिंचाई नालियों का निर्माण, सीसी रोड, शमशान घाट, बारादरी भवन, इंटरलॉकिंग सड़कों का निर्माण, मॉडल शौचालय निर्माण अब तक करवाया है। सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक ग्रामवासी तक पहुँचे, यही हमारा मुख्य लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारे पास 1 वर्ष से कम का समय बचा है, उसमें हमारी पहली प्राथमिकता युवाओं के लिए एक अच्छा खेल स्टेडियम, ओपन जिम और एक लाइब्रेरी खुलवाना हमने प्राथमिकता में ले रखा है, जिसे जल्द ही पूरा करवाने का पूरा प्रयास रहेगा। आइए सुनते हैं खास मुलाकात के दौरान हुई विस्तृत चर्चा को। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल करवा और आज हम पहुंचे हैं घाटोल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत देवदा के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि पुष्पेंद्र जी पारगी वो हमारे साथ है। इस गांव की जनता ने, देवदा की जनता ने इनको मान सम्मान दिया और युवा चेहरे के रूप में इनकी जो धर्मपत्नी है श्रीमती आशा पारगी, उनको गांव की जनता ने मान सम्मान दिया और यहाँ सरपंच बने। 4 वर्ष में गांव की जनता ने इन्हें किस प्रकार से सपोर्ट किया, किस प्रकार से विकास करे हुए हैं, जानते हैं पुष्पेंद्र जी पारगी से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्ते सर। सरपंच साहब, बिल्कुल कम उम्र के अब की बार वैसे देखा जाए तो राजस्थान की राजनीति में युवाओं की भागीदारी काफ़ी रही और कहीं न कहीं आप भी युवा हैं, हम अपने सब युवा हैं, तो क्या कहना चाहेंगे विशेष तौर से जिस प्रकार से देवदा ग्राम पंचायत की जनता ने आपको मान सम्मान दिया? सर, जब गांव की जनता ने हमें ये जो सम्मान दिया है उस पर मैं खरा उतरा हूँ। मेरी पंचायत में काफ़ी समय से, लंबे समय से विकास से कहीं ना कहीं अड़चनें आ रही थी। मतलब कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं था जो गाँव पे विकास हो सके। और मेरे आने के बाद लोगों की उम्मीदें थी कि भाई हमारे गांव में शमशान घाट की समस्या थी, मुख्य आवागमन की सड़कों की आवश्यकता थी, माइनरों की आवश्यकता थी, नहरों की आवश्यकता थी, काश्तकार काफ़ी परेशान रहते थे। तो मैंने विगत 4 सालों के अंदर बहुत सारे नहरें बनवा दी, सड़कें भी बनवाई। उसके बाद हमने यहाँ पर हमारे पास 5 राजस्व गाँव हैं, जिसमें सभी गाँवों के अंदर हमने शमशान घाट 2 तो हमने बना के कंप्लीट कर दिया। अभी एक का कार्य प्रगति से चल रहा है, घोटिया का देवदा शमशान घाट आपके सामने एमएलए साहब की जो घर की तरफ जाकर रास्ता भाव बना हुआ हमारा। उसके बाद चतरीपड़ा के अंदर भी हमने एक शमशान घाट बना दिया है और अभी अमलोटा के अंदर नींव बांध के तैयार कर रखा है। इसलिए मैंने सबसे प्राथमिकता ये दी कि लोगों की वास्तविक समस्या क्या है, जहाँ पर पहले आवश्यकता है वहाँ पर हम पहले उस प्लान को लेके हम पहले कंप्लीट कर रहे हैं। फिर जहाँ जहाँ जैसे जैसे समस्या आती है हम समाधान करेंगे पब्लिक का। युवा सरपंच बने, कहीं न कई बार परेशानी आती है क्योंकि युवाओं को राजनीति पहली बार उतरते हैं, कई बार गुस्सा भी आ जाता है, गांव के लोग परेशान भी करते हैं किसी काम को लेके, तो किस प्रकार से हैंडल करते हो? नहीं, मैं तो सबके शांति प्रिय से जवाब देता हूँ, क्योंकि जनता को ये पता थोड़ी होता है कितना बजट आता है कितना नहीं आता है। उनको समझाना पड़ता है भाई हमारे गांव में जो भी बजट आएगा वो जनता के हित के लिए हम लगाएंगे। कई तरह के सवाल तो पूछेंगे, जनता का काम ही यही है। कोई विकास को लेके पूछेंगे, कई व्यक्तिगत जन कल्याण योजनाओं को लेकर सवाल पूछेगी, अपन को जवाब देना पड़ता है उनको, और उससे शांति से जवाब देकर उनको आश्वस्त करना पड़ता है। कई प्रकार के अगर उन लोगों को नहीं पता हो उस योजना के बारे में अपन को उनको बताना पड़ेगा। सबसे पहली प्रायोरिटी अगर बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, क्योंकि युवा चेहरे हैं तो युवाओं की बात करते हैं, सबसे पहला कदम क्या रहा युवाओं के लिए? युवाओं के लिए तो मैं हमेशा विद्यालय वगैरह में जाता रहता हूँ और आप देख सकते हो हमारे सीनियर विद्यालय के अंदर विगत 4 सालों के अंदर हमने बहुत सारा अच्छा प्रगति किया और यहाँ के गुरुजनों ने भी अच्छा रिजल्ट दिया है। और आसपास के जो प्राथमिक विद्यालय वगैरह है वहाँ पे भी अक्सर मैं जाता रहता हूँ, टीचरों से मिलता हूँ, बोलता हूँ कि भाई बच्चों की अच्छी शिक्षा दो, यही आने वाला हमारा भारत का भविष्य है, चाहे उस राष्ट्रीय निर्माण का हो या जो भी हो। बिल्कुल। और इस गांव से ही अगर विकसित होगा तब जाके भारत का विकास होना है। बिल्कुल। इसलिए मैं तो हमेशा जाता हूँ, युवाओं को भी मोटिवेट करता, जो मिलते हैं युवा, अगर जरूरत पड़े तो मैं सहयोग के लिए तैयार हूँ उनके लिए। मैं चाहता हूँ कि भाई आप कोचिंग करो, जो भी करो, एक अच्छा फील्ड पकड़ोगे तो हम भी सहयोग करने के लिए तैयार है, मगर आप अयासी करोगे तो उसमें सहयोग नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। मतलब कहीं कहीं खेल कूद के मामले में बांसवाड़ा जिले की अगर बात करें काफ़ी अपने पीछे है, प्रतिभाएं आगे नहीं निकल पा रही है। कहीं न कहीं पंचायती राज के जो मुख्य है उनकी भी भूमिका उसमें अहम है, क्योंकि खेलों के प्रति जागरूक न होना
या जागृति नहीं फैलाना, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? सर हमारे यहाँ खेल का महत्व अभी बढ़ चुका है। आपको बता दूं कि देवदा विद्यालय से अभी काफ़ी बच्चे हमारे राज्य स्तर तक खेल सभी खेलों के अंदर पार्टिसिपेट करके आए। जैसे हेमंत थ्रो हो, भाला फेंक हो, उसके बाद 400 मीटर दौड़ हो, 800 मीटर दौड़ हो, ऐसे दौड़ों के अंदर भी राज्य से प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान प्राप्त किया हमारे विद्यालय के बच्चों ने। उसके बाद अन्य फुटबॉल में हो, जिला स्तर पे प्रथम आई है। ऐसे कई कबड्डी हो, इन सारे खेलों के अंदर हमारे बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। और हमारे देवदा के युवाओं की बात करूं तो आए प्रतिदिन हमारे फुटबॉल ये अपने वॉलीबॉल द्वारा पार्टिसिपेट करते हैं। गांव के लड़के, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से युवा लड़के आते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। मतलब तो समय समय पे कहने मतलब कि युवाओं को खेलों के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। बिल्कुल, मैं तो हमेशा जाता करते रहता। हैं। हमारे यहाँ संक्रांति का जब भी कार्यक्रम होता है मुझे बुलाया जाता है और मैं जाता हूँ, उनको प्रसादी भी देता हूँ, खेल सामग्री भी देता हूँ उनको मैं। जी। और युवाओं को तो मैं तो कहता हूँ भाई आप खेलो, आप खेलने से आपके शरीर का विकास होगा और आपकी इसके प्रति रुचि बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी कुछ समय से ये कुछ मोबाइल के प्रति वो गेम वगैरह वैसे ही चलते रहते, सोशल मीडिया में वही। इसलिए कहीं रुझान तो कुछ बच्चों में नहीं होता, बाकी खेल के प्रति हमारे देवदा हमेशा आगे ही रहा है। जी। इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ, क्योंकि स्थानीय विधायक रहे हैं हरेंद्र जी नामा, उनके कार्यकाल में किस प्रकार से पंचायत को बजट आवंटित हुआ और किस प्रकार से विकास करें? जी, मैं तो विधायक जी का धन्यवाद दूंगा कि मेरी ग्राम पंचायत में उन्होंने 10 लाख का एक बारादरी दिया था, जो हमें जेरेश्वर महादेव में बनवा दिया है। और एक अभी वर्तमान में अपने आमलीओटा के अंदर भी बारादरी 5 लाख का दिया है, जो अभी प्रस्तावित है, उनका बजट अभी आया नहीं है। और उसके बाद उन्होंने पंचायत समिति के सिफारिश के तौर पे भी एक सड़क दी थी हमको, वो भी हमने निर्माण कर दी है। इसलिए सहयोग हमारे पड़ोसी होने के नाते हमें अच्छा सहयोग दिया उन्होंने। जी। कहीं न कहीं अब की बार अगर विधानसभा की बात करें पुष्पेंद्र जी, तो कहीं न कहीं बाप पार्टी का आगमन हुआ है और युवाओं, विशेष तौर से युवाओं की उसमें काफी भूमिका रही है। इसको किस रूप में देखते हैं आप? सर ये तो देखो, अभी इस क्षेत्र के अंदर तो युवाओं को टीएसपी के अनुपात में जो मांगे हैं उससे लेकर कई युवा उससे प्रभावित हो रहे हैं। और इसीलिए वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होकर बीएपी के अंदर गए। बीएपी के अंदर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो टीएसपी जनसंख्या अनुपात में आरक्षण की बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र के अंदर जो भी मतलब सरकार द्वारा जो मतलब उसका वो किया जा रहा है, उसके लिए वो नाराजगी जता रहे हैं। ऐसे लेके कई प्रकार की, अब वर्तमान में अपन पावर प्लांट की बात करें, अपन रेलवे लाइन की, वहाँ पर कई काश्तकारों को शायद उनको मुआवजा वगैरह नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं युवाओं की पहल से जो सोशल मीडिया के माध्यम से हर ब्लॉक से, हर विधानसभा से युवा आमने सामने एक जुड़ रहे, और इसमें कहीं ना क्रेज बढ़ने की वजह से युवाओं का अहम भूमिका ये बीजेपी पार्टी के अंदर। जी। अब अगर वर्तमान में बात करें तो फेरबदल हुआ है, उथल पुथल हुई। महेंद्र जी सिमाली भी कहीं कहीं भाजपा उन्होंने ज्वाइन की है, क्या आसार लगते हैं आपको युवा होने के नाते? सर ये तो बड़े लेवल की राजनीति है, वो बड़े सीनियर नेता है, उनका अपना निजी फैसला हो सकता है। पर मेरा मानना है कहीं ना कहीं जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है, मतलब कहीं ना कहीं जनता के लिए ही लिया होगा। कहीं ना कहीं उनके भी कार्यकर्ता है। तो जिसे देखा जाए भाई, भारत के अंदर जब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं उसको लेके वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुए, ये बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका मन में ये है कि मैं भी अपने बागड़ क्षेत्र को एक अच्छा स्तंभ पे ले जाने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने बदली है पार्टी, हो सकता है ये भी। एक दिग्गज नेता के रूप में जाने जाते थे, कांग्रेस में मुख्य कहीं कहीं भूमिका रहती थी, तो उससे अब वर्तमान में कांग्रेस पार्टी को धक्का लगेगा, आपको ऐसा लगता है? सर हो भी सकता है, क्योंकि कांग्रेस की मेन स्तंभ भी थे ये, बांसवाड़ा के माने जाने अपने मेवाड़ बागड़ के। तो नुकसान तो हो सकता है। वो भी एक तरफ बीजेपी की भी बहुत ज्यादा ही हावी है। बिल्कुल जी, तो हो सकता है कुछ। आपके बाद लोकसभा चुनाव में किसकी, पुष्पेंद्र जी आपके हिसाब से टक्कर किसकी रहनी चाहिए? सर इसके बारे में तो मैं क्या कहता हूँ, हो सकता है अब टक्कर तो रहेगी। युवा अभी तक उभरे हुए ही है, अभी ठंडे हुए नहीं है, इसलिए बीजेपी का भी हो सकता है और बीजेपी का भी हो सकता है। कहने मतलब अब मालवीय जी के बीजेपी के आने के बाद में क्या शेयर लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी वर्सेस बाप रहेगी? हो सकता है सर। और क्या मुद्दे हैं अगर अपने निर्णायक? सर इस बार तो निर्णायक वोट मेरे हिसाब से हो सकता है, तो अदर समाज हो सकता है निर्णायक वोट। जी। इस बार बीजेपी और ये अपने बीजेपी के अंदर मतलब ट्राइबल के जितने भी एसटी हैं वो हो सकता है बीजेपी के अंदर जाएं। तो अदर समाज और कुछ एसटी जो कार्यकर्ता हैं इकट्ठा, वो अगर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी का हो सकता है इस बार।
तो यह तो रही राजनीति की बातें। अब बात करते हैं पंचायत के और बहुत से मुद्दे हैं। मुख्य पंचायत जैसे अपने ये देवदा है, मुख्य नेशनल हाईवे के ऊपर पंचायत आ जाती है, किस प्रकार की समस्या झेलनी पड़ती है और क्या मांग है? सर हमें तो बहुत सारी समस्याओं का झेलना पड़ता है। कोई भी अगर निरीक्षण के लिए अधिकारी आता है तो देवता को ही पकड़ता है। हमारे यहाँ कलेक्टर साहब भी आए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन हो रहा है जी। अधिकारी भी और सजग रहते हैं। हालांकि हमारे भी विकास में कोई कमी रखी नहीं, मगर जो हमें बजट की अपेक्षा होती है वो बजट हमें उपलब्ध नहीं होता है। क्यों हमारी जो पंचायत है वो कस्बे में आती है। जी जी। और अभी मेरी वर्तमान में भी यही विचार है कि अभी ये पूरे देवदा जो कस्बा है मेरा मुख्य बाजार, वहाँ पे भी मैंने अभी एलटी लाइन का प्लानिंग कर रखी है। जी, जी। तो पूरे गांव में लाइट की व्यवस्था कर ली है। जी जी जी। और आगामी भी मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो कार्यालय हैं जितने भी, उनको एक सुव्यवस्थित तरीके से मिले तो सारे अधिकारी बैठेंगे और अधिकारी को आम जनता को फायदा मिलेगा इसका। जी जी। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत देवदा के युवा सरपंच प्रतिनिधि पुष्पेंद्र जी, जिनका कहना है कि विशेष तौर से सरकार के द्वारा जो बजट है उसको लेके काफ़ी परेशानी आ रही है। बाकी हम पंचायत के अंदर जो भी सरकार की योजनाएं आ रही हैं उसको धरातल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद साहब, समय के बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल को धन्यवाद। धन्यवाद।